हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। ये सेकंड वीडियो है, चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में और जो नेशन का जो आइडिया था उसके बारे में। तो स्टार्ट जो होता है वो होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, पूरे यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कुछ कंट्रीज़ के बारे में। तो उसमें यहाँ पर जो नेशनलिज्म जो आया है वो आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई है। उससे पहले तक क्या था, सब लोग अलग अलग रहते थे और कोई एक तरह का नेशनलिज्म की फीलिंग वहाँ पर नहीं थी। ठीक है, फ्रांस में क्या था, मोनार्क सिस्टम था। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और क्या हुआ, एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट के रूप में फ्रांस जो है मतलब उभर कर आया। किसके अंडर में था उस समय? एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर में। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हुए थे इसके अंदर, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, उसकी वजह से जो सॉवरेंटी थी, यानी पावर जो है, पावर का ट्रांसफ़र हुआ। पावर का ट्रांसफ़र जो हुआ मोनार्की के हाथ से आ करके बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, यानी सबसे पहले क्या हुआ, नेशनल असेंबली यानी लोगों के हाथ में आ गई। अभी तक गवर्नमेंट के हाथ में थी सारी पावर, मोनार्क जो जैसा चाहता था वैसा वो करता था। ठीक है, अब क्या है, फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में आ गई, अब पावर यहाँ से तय होगी। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, अब लोगों के द्वारा चलेगी। रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल। अब मतलब क्या हुआ, रेवोल्यूशनरी लोग थे, बहुत सारे लीडर्स की वजह से क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ था और उसके द्वारा मोनार्की सिस्टम को हटाया गया। ठीक है, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है। और लोगों के द्वारा मतलब अब लोग जो हैं क्या करेंगे, नेशन का एक तरह से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, नेशन को बनाएंगे, उसकी डेस्टिनी को तय करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने बहुत सारे मेजर्स को मतलब इंट्रोड्यूस किया, प्रैक्टिसेस को, और ताकि क्या हो, लोगों को एकजुट किया जा सके। ठीक है, लोगों को एक किया जा सके। यहाँ पे लिखा है ना, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, लोगों को लगे कि हम सभी एक हैं और एक ही देश के नागरिक हैं। तो ये लोगों के बीच में ऐसा किया गया। आइडियाज़ ऑफ, अब क्या है, एक ला पैट्री। ठीक है, फादरलैंड यानी जहाँ पे हम रह रहे हैं ये हमारी ज़मीन, हमारी यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है तो ये हमारी ज़मीन है। ला पैट्री मतलब फादरलैंड, ली सिटोयन मतलब द सिटीज़न, हम यहाँ के सिटीज़न हैं। तो इन इन चीज़ों पर जोर दिया जाने लगा, ये आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स, सभी को इक्वल राइट्स मिलें जितने भी लोग कंट्री के अंदर हैं, देश के अंदर। और जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अंतर्गत सभी को समान अधिकार मिल दिया जाएगा। नए फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। उस समय जो मोनार्क का जो फ्लैग होता था उसको रिप्लेस कर दिया ट्राई कलर ने। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेट्स जनरल जो है वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, जो वहाँ पर लोगों के द्वारा मतलब चुना गया, चुनाव हुआ, उसके द्वारा स्टेट जनरल को चुना गया और इन्होंने नेशनल असेंबली को रीनेम किया। मतलब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है, पहले नेशनल असेंबली और फिर उसके बाद जैकोबिन क्लब्स आए। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टरी, तो ये सारी चीज़ें कई पार्ट में मतलब कंट्री के अंदर बदलाव हुआ था। ठीक है, अब रीनेम द नेशनल असेंबली, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नए नए गीत देश के लिए लिखे गए। ठीक है, ओथ्स टेकन, ओथ्स मतलब शपथ ली गई। मार्टिर्स, शहीद दिवस मनाया जाने लगा देश के नाम पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया और यूनिफॉर्म लॉज, सभी के लिए लॉज बनाए गए जो सारे लोगों पर समान रूप से अप्लाई होंगे जो इसकी टेरिटरीज़ के अंदर हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ एबॉलिश्ड, जो भी मतलब कस्टम ड्यूटीज़ मतलब ड्यूज़ जो थे किसानों पे, पीजेंट्स पे, ठीक है, व्यापारियों के ऊपर, इन सारी चीज़ों को हटाया गया।
यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स अलग अलग, क्योंकि अलग अलग टुकड़े में पूरा कह सकते हैं यूरोप बटा हुआ था। और फ्रांस जो था उसकी भी कुछ जिसको इसने कब्ज़े में लिया था आसपास की जगह को, वो भी इन्हीं के अंडर में था। तो वहाँ पर अलग अलग वेट्स होते थे, मेजर्स होते थे, उन सबको एक सिस्टम में लाया गया। एक ही वेट्स और मेजर होगा। तौलने मतलब वेट क्या होता है, जब व्यापारी सामान को तौलता है तो वो अलग अलग सबके यहाँ होता था, उन सबको एक किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, और अलग अलग जो छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं उनको मतलब एक तरह से कम किया गया, डिस्करेज किया गया। और फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसको बोलने के लिए और पेरिस में ही सब कुछ लिखा जाने लगा, और एक तरह से कॉमन लैंग्वेज हो गई, ठीक है, पूरे देश की। Revolutionaries further declared that it was the mission and destiny of the French nation to liberate। अब उस समय क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा फ्रांस ही सबसे पहली कंट्री थी जो यूरोप में एक तरह से नेशनलिज्म लेकर एक नेशन स्टेट बना। और उसके बाद इन्होंने ऐसा मतलब रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने ऐसा ठाना कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि आसपास के जो देश हैं यूरोप के अंदर उन सबको भी हमें आज़ाद करना है डेस्पोटिज्म से, यानी एक तरह से निरंकुश सरकार जो मोनार्की है, क्रूएल गवर्नमेंट से आज़ादी दिलाना है, लोगों को आज़ाद करना है, नेशंस बने, ठीक है। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स ऑफ फ्रांस में जो भी हुआ था, नेशनलिज्म आया, मोनार्की सिस्टम हटा दिया गया। अब इस चीज़ के न्यूज़ जो है वो आसपास के क्षेत्रों में, यूरोप के शहरों में जाने लगी न्यूज़पेपर के द्वारा, ठीक है। अभी तक मोनार्की सिस्टम थी, तो मोनार्की सिस्टम में क्या होता था, वो सेंसरशिप लगा देते थे, ठीक है। यानी न्यूज़पेपर में कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं छपेगा, कोई भी पत्रिका नहीं छपेगी, उन सब चीज़ों को। अब जब ये गवर्नमेंट आई, मोनार्की हटा दिया गया, तो अब प्रेस को भी आज़ादी मिलने लगी और न्यूज़ जो थी वो आसपास के देश में फैलने लगी। स्टूडेंट्स सब जो थे एंड अदर मेंबर्स, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस से जो लोग थे थर्ड स्टेट के, ये लोग क्या करने लगे, ये लोग अब जैकोबिन्स क्लब्स को, कई सारे क्लब्स बनने लगे, एसोसिएशन बनने लगे, उसको ज्वाइन करने लगे। देयर एक्टिविटीज़ कैंपेन प्रिपेयर्ड वे फॉर फ्रेंच आर्मी। अब फ्रेंच आर्मी क्या हुआ, बहुत सा मतलब जब क्लब्स बनने लगे, ज्वाइन करने लगे लोग, तो इस संदेश को आसपास के क्षेत्रों में भी लोग लेकर गए। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, मच ऑफ इटली 1790s तक, ठीक है। सारी मतलब कि हम सभी आज़ाद हो गए हैं, हमारा एक देश है, और ये सब फीलिंग जो है आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी। With the outbreak of the revolutionary wars, the French army began to carry the idea of nationalism abroad। अब एक तरह से विदेश विदेश मतलब बाहर, फ्रांस के बाहर भी नेशनलिज्म के आइडिया को फ्रेंच आर्मीज लेकर जाने लगी, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा है इस वीडियो में फ्रांस से स्टार्टिंग हुई नेशनलिज्म की, और धीरे धीरे पूरे यूरोप में ये चीज़ फैलने लगी। और वहाँ पर भी धीरे धीरे क्या हुआ, मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में रेवोल्यूशनरीज मतलब खड़े हुए, लीडर्स आए, और धीरे धीरे हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कैसे जो अलग अलग टुकड़े में विभाजित थे वो सब कैसे एक हुए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।